बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म मुश्किल में। लेबर पार्टी के बदतरीन नताइज पर वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया। इस्तीफा मांगने वालों में नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर खारजा, वज़ीर दाखिला समेत अहम काबीना अरकान का नाम शामिल। इस्तीफे का मुतालबा करने वाली लेबर अरकान पार्लियामेंट की तादाद 70 हो गई। नए पार्टी लीडर के इंतखाब की तहरीक के लिए 81 अरकान की हिमायत दरकार है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर का आज मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। आज काबीना का अहम इजलास होगा। कीर स्टारमर की मुस्तकबिल का फैसला मुतवक्के है। ईरान की नई तजावीज़ अहमकाना, जंगबंदी वेंटिलेटर पर है। अमरीकी सदर ने ईरान की नई तजावीज़ अहमकाना करार दे दी। जंगबंदी इंतहाई नाजुक मरहले में है। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। मुआहदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। तेहरान एटमी मवाद हमारे हवाले करने का इरादा रखता है। ईरान के पास जौहरी मवाद मलबे से निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं। चीन के सदर अपना हरमज मसले के हल में मदद करना चाहते हैं। अमरीकी सदर का प्रोजेक्ट फ्रीडम बड़े पैमाने पर शुरू करने का इंदिया। ट्रंप ने कहा कि अभी प्रोजेक्ट फ्रीडम के दोबारा आगाज का हतमी फैसला नहीं किया। ईरान में सख्तगीर क़यादत को झुकने पर मजबूर करूंगा। ईरान ने हमसे अफजूदा यूरेनियम निकालने की दरख्वास्त की है। ईरान को कभी जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान की नाकाबंदी अजीम मिलिट्री मंसूबा है। ताइवान को अमरीकी हथियारों की फरोख्त पर भी बात करूंगा। अवामी हुकूक तस्लीम किए बगैर किसी भी मुआहदे तक पहुँचना नामुमकिन है। गलत फैसले हमेशा गलत नताइज ही पैदा करते हैं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा, ईरान के 14 निकाती मंसूबे में बयान किए गए अवामी हुकूक को कबूल करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं। कोई भी तरीका मुकम्मल तौर पर बेनतीजा साबित होगा और सिर्फ एक के बाद दूसरी नाकामी का सबब बनेगा। जितना ज्यादा वक्त ज़ाया किया जाएगा उसकी कीमत अमरीकी टैक्स दहिंदगान को अदा करना पड़ेगी। मुज़ाकरात का मकसद कौमी हुकूक की जंग लड़ना है, सरे तस्लीम खम करना नहीं। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियां कहते हैं, दुश्मन के सामने झुकना हमारी तारीख नहीं। सिफारती कोशिशों का वाहिद मकसद ईरानी मफादात का दिफा करना है। जंगबंदी के बावजूद बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी जारी है। ईरानी बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी वादा खिलाफी है। हरमज के इर्द गिर्द जंगी जहाज़ों की तैनाती बहरान में इजाफे के सिवा कुछ नहीं। सदर ट्रंप ने कौमी सलामती मीटिंग तलब कर ली। ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू करने पर गौर किया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मीटिंग में जेडी वैंस, मंदूब स्टीव विटकोफ, वज़ीर खारजा मार्को रूबियो की शिरकत मुतवक्के। वज़ीर जंग CIA के सरबराह जनरल डैन केन की शिरकत का इम्कान। सदर ट्रंप किसी किस्म के फौजी एक्शन की जानिब माइल हो रहे हैं। ईरान पर दबाव बढ़ाया जाए और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रियायतें हासिल की जाएं। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईवान सदर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अफगान अमूर और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में कौमी अमूर और मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत भी की गई। शोहदा और मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। कौमी दिफा पर गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा। मुलाकात में इसहाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़ीर दाखिला आज़म नज़ीर तारर और सेनेटर सलीम मांडवी वाला भी मौजूद थे। गुज़श्ता रोज़ बनू में पुलिस पर हमला। दफ्तर खारजा में अफगान नाज़मुल अमूर की तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान नाज़मुल अमूर को वज़ारत खारजा तलब किया गया। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मुकीम दहशतगर्दों ने की। अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। तालिबान का वादा था सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान अपनी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। मुझे इंटेलिजेंस एजेंसीज को
दाद देनी है कि किस तरीके से उन्होंने इतने बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया है। अब हमने ये फैसला किया है क्योंकि ये बच्ची जो हैं वो अंडर एज भी हैं, ये इनके वालिद भी मेरे साथ बैठे हों और एक्सप्लॉयटेशन भी इनकी जिस बेहुदा तरीके से की गई है, जो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि इनका बलोच रवायात से इन दहशतगर्दों का कोई ताल्लुक़ नहीं, हम रवायतों के अमीन लोग हैं, इन लोगों का बलोचियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जिस अंदाज़ में ये हमारी ख़वातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस जंग का ईंधन बना रहे हैं, शर्म का मुकाम है। यकीन करें मुझे शर्म आती है कि अगर मैं वो डिटेल्स मीडिया के सामने बता नहीं पाता। इंटेलिजेंस एजेंसियों की बरवक्त कार्रवाई, बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। वज़ीर बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं एक और बेटी को फितनतुल हिंदुस्तान का ईंधन बनने से बचा लिया। हमारे साथ बैठी खातून खुदकुश हमले के मिशन पर थीं। खातून को धमकी दी कि खुदकुश हमला ना किया तो बाप को कत्ल कर देंगे। बच्ची को बाइज्जत तरीके से उसके वालिद के हवाले कर रहे हैं। खातून खुदकुश हमलावर को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया था। दहशतगर्द खवातीन को ट्रैप करते हैं। दहशतगर्दों का बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। हम बच्चियों को तालीम दे रहे हैं और दहशतगर्द इन्हें बारूदी जैकेट्स पहना रहे हैं। दहशतगर्दों का खवातीन को हथियार बनाना शर्मनाक। कोशन कार्ड दा शन नान दा गोड़ा मा सरपन नैतों के नाना कोजा बरगाए कई वास्ता बरगाए पदा मा सरपत भूतों के ए नाना तंजीम वाले ने वास्ता बरगाए गोड़ा एशिया मना अंचु मने काजना गो मना दो चक्रा बोरते मने चम्माना बस्ते बोरते कुआ गोड़ा तंजीम वाले ने मुलाकात एशम गोड़ा मना अंचु मतलब मन जन्नारा बना है तंचु के हमें के शारिया पैदाई को शारिया वड़ा पैदाई का शारिया दो गंडो के चौकस्ते सोमैया पैदाई को अंचु मना मने जनरल अंचु चेंजेस को मम्मी चीज़ें वास्ता तैयार बुतूं। मेरे कज़न ने मुझे डराया धमकाया कि आप बीएलए के लिए काम करो। गिरफ्तार खुदकुश बमबार खातून ने एतराफ़ किया कि खुदकुश हमले के लिए जहन साजी की गई। मैं उनके लिए मोबाइल कार्ड भेजती थी, रोटियां बनाती थी। मुझे बाद में पता चला कि ये बीएलए के लिए रोटियां लेकर जाता है। मेरा कज़न मेरी आंखें बंद करके मुझे 2 मरतबा पहाड़ पर लेकर गया। बीएलए वालों ने खुदकुश हमले के लिए मेरी जहन साजी की। शुक्र है मैं खुदकुश हमले से बच गई। Reaffirms an unwavering resolve and determination of the nation to stand with the armed forces of Pakistan in defending the geographical and ideological frontiers of the motherland, come what may. Pakistan Zindabad. Now I put the resolution to the House. The resolution has moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली में करारदाद पेश। मार्का हक की करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ईवान में पेश की। कौमी असम्बली ने मार्का हक की मुनासबत से मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के मतन के मुताबिक मार्का हक में कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हैं। ईवान कौमी फ़ख्र के साथ अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियत को सराहता है। पाक अफवाज के रद्द-ए-अमल ने दुश्मन को पसपा होने पर मजबूर किया। दस मई मुल्की तारीख का वो रोशन और ताबकनाक दिन है जब पाक सरजमीन की जानिब बढ़ते हुए नापाक कदम रोक दिए गए और हमारे बहादुर अफवाज ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के ज़रिए अपने से तादाद में कई गुना ज़्यादा और वसाइल हुजूम रखने वाले दुश्मन को हर मुहाज पे मुँह तोड़ जवाब दिया। तारीख याद रखेगी कि जब रात के अंधेरे में एक बुज़दिल दुश्मन पाकिस्तान के पुरअमन और निहत्ते अवाम पर हमलावर हुआ तो पूरी कौम और अफवाज पाकिस्तान अपने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सिपाही सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का कौमी असम्बली इजलास में मार्का हक के हवाले से इजहार ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि 10 मई का दिन मुल्क की तारीख का रोशन और ताबनाक दिन है।
उस दिन हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन के नापाक कदमों को रोका। कौम और अफवाज पाकिस्तान वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़ियादत में दीवार बनकर खड़ी रही। दुश्मन ज़मीनी महाज पर अपनी चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर भारत के मुंह पर कालक साबित हुआ। Pakistan's armed forces and salutes their fearless courage, unmatched professionalism, and prompt, decisive response in defending the sovereignty, honor, and territorial integrity of the homeland with unwavering resolve and delivering a historic, stunning, and unforgettable blow to the enemy's hostile intent through Operation Bunyanum Marsoos. वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में मार्का हक के हवाले से करारदाद पेश कर दी। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर अस्करी क़यादत को खराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध ने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुक़दमा लड़ा। भारत का एटमी प्रोग्राम हमसे पहले ही शुरू हो चुका था। और शदीद गर्मी के बाद पंजाब के स्कूलों में जल्द तातीलात का फैसला। पंजाब भर के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ 22 मई से होगा। गर्मियों की छुट्टियां 23 अगस्त तक रहेंगी। सिंध हुकूमत ने मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक सिंध में छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। फैसले का इत्तलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर होगा।